मंत्री ने आज जिस बात को एड्रेस किया है अपनी रैली से, मैं उसकी बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो आरोप लगते रहते हैं बार बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटर्न्स तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री अगर आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये आखिरी चुनाव होगा। ये सारे आरोप लगाते तो हैं, जबकि प्रधानमंत्री हर रैली में इस बात को निराधार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। मैं इस पर आ रही हूं प्रियंका जी, लेकिन पहले आपसे बता रही हूं, जिन्हें तानाशाह कहते हैं, जिन्हें आप लोग तानाशाह कह रहे हैं, हिटलर कह रहे हैं, वहां पप्पू यादव ना जीत जाए इसके लिए आपके नेता ने यह तक कह दिया कि एनडीए को वोट दे दो लेकिन किसी और को मत देना। अब ये कौन सी वाली राजनीति है? सुचारिता जी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए ना बहुत लोग जिम्मेदार हैं इस देश में। सिर्फ हम एक चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, एक मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया के साथ नहीं है वो एनडीए के साथ है, जो इंडिया को वोट नहीं देगा वो तो अपने आप एनडीए के साथ चला जाएगा। गलत क्या उन्होंने? कोई तीसरा नहीं है यहाँ पर, बताएंगी प्रियंका जी? ये बोला कि नहीं बोला कि कोई तीसरा नहीं है यहाँ पर, किसी तीसरे को वोट नहीं दीजिएगा? सुचारिता जी, ये बोला कि नहीं बोला? गप्पू लप्पू जैसा कोई व्यक्ति, सुचारिता जी, कोई पप्पू गप्पू लप्पू हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है। मैटर हमारे लिए देश का मुद्दा करता है। देश का मुद्दा बेरोजगारी है। व्यक्ति विशेष से देश आगे बढ़ेगा क्या? अब देश इस बात से आगे बढ़ेगा, यही तो पर्सनल अदावत होती है। भोजन पहुंच रहा है। ये जो पप्पू लप्पू वाली जो आपने बात कही है, यही होती है पर्सनल अदावत, जो आपके गुस्से के रूप में, आपके शब्दों के रूप में निकल रही है। अब वहां वोट ना चला जाए इसलिए एनडीए को भी वोट दे दो। सुचारिता जी, या तो आप पहले पूछ लीजिए या आप पहले मुझे सुन लीजिए। आप जब खुद डायरेक्ट पूछ रही हैं कि पप्पू को वोट दे दो, ऐसा कहा तेजस्वी जी ने चला? मैंने भी नहीं कहा आप पप्पू लप्पू कर रही हैं, मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी का। जो इंडिया को वोट नहीं देगा वो एनडीए के साथ अपने आप है। तो गलत क्या कहा उन्होंने? देश को बचाने के लिए कौन ताकतें खड़ी हैं? इंडिया। और जो बार बार आप पूछ रही है ना कि आरक्षण पर हमला, मोदी जी बोल रहे हैं कि कोई आरक्षण पर हमला नहीं होगा, कोई संविधान पर हमला नहीं होगा, तो क्यों मोहन भागवत जी को अरेस्ट नहीं करवाया मोदी जी ने? जब मोहन भागवत ने कहा था कि देश में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, क्यों बंच ऑफ थॉट्स को, गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स को मोदी जी ने नहीं जलाया? क्यों मनुस्मृति को नहीं जलाया? अगर उनको आरक्षण से खुद समस्या है, आरक्षण से समस्या नहीं होती तो जातिगत जनगणना से समस्या क्यों है? इसका जवाब किसी भी भाजपा के प्रवक्ता आपको नहीं देंगे, क्योंकि इनको पिछड़ों से सख्त नफरत है। नहीं चाहते हैं कि देश में पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन। ये अच्छा, ये आपने कहां से आपने तकाजा लगाया कि इन्हें पिछड़ों से नफरत है? मैं फिर वही कह रही हूं कि आरोप लगाइए लेकिन उसका आधार बताइए। आरोप लगाइए, मैं नहीं कह रही हूं कि आप आरोप मत लगाइए, वो भी लगाएंगे, आप भी लगाइए। पिछड़ों से नफरत है आपने कह दिया, लेकिन इसका आधार क्या है जरा प्रियंका जी बताइए, फिर प्रेम जी जवाब दें। हाँ सुचारिता जी, देश में जो व्यक्ति जातिगत जनगणना के खिलाफ है वो पिछड़ों के खिलाफ है। वो नहीं चाहता है कि पता चल जाए कौन सा तबका अभी भी देश के संसाधनों में मलाई खा रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे रोजगार में हो। क्या समस्या है आपको अगर सच्चाई सबके सामने आ जाए कि किस तबके को ओवर रिप्रेजेंटेशन मिल गया और कौन सा तबका आज भी अंडर रिप्रेजेंटेड है? किसको समस्या है इससे? अगर ये नहीं है तो कास्ट पॉलिटिक्स जातिगत जनगणना के। मैडम, आप अगर ये कह रही हैं, मैं ये बात खुलकर मानती हूं। मैं प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो कास्ट सेंसस की बात सीधे कर रही है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स इसी वजह से होती रही है इस देश में, और इस देश में कास्ट पॉलिटिक्स ने जो सत्यानाश किया है वो भी हमने राजनीति में देखा है। मैम, सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है। लोगों की जात बता कर उन्हें बरगलाकर वोट मांगना, ये भी सच्चाई इस देश की राजनीति की रही है। प्रियंका जी, आप इसे माने कि ना माने, इस जात के लोग को ही वोट करें, वही आएंगे तो आपका हक की बात करेंगे। ये एक सोच रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो सही है ये क्या? सुचारिता जी, ये सही है, सही कह रही है कि भाजपाई जाति की राजनीति करते हैं। अच्छा, वो करते हैं। बताइए प्रेम शुक्ला जी, आपने आज कह दिया आरक्षण तो नहीं जाएगा, ये आप प्रधानमंत्री ने कह दिया, लेकिन वो ये कह रही हैं कि आप लोग कंसेंसस नहीं कराते क्योंकि आप जाति विरोधी हैं। प्रेम शुक्ला जी, जाति विरोधी नहीं, आरक्षण विरोधी है। जाति विरोधी तो समर्थन भाजपा ने किया। अब शांत हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध लालू जी आजकल जो है
लीजिए ओम शांति से। पिछड़ों को क्या आपत्ति भाई? पिछड़ों को आपत्ति नहीं है, वो सर तन से जुदा वालों को आपत्ति है। शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन को आपत्ति है, शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन को आपत्ति है। लालू जी तो ओम शांति से कुछ जपवाते हैं। मुझे तो लालू जी को पर्सनली जानता हूँ मैं। मथुरा मेरे सामने उन्होंने जो है मथुरा, अब ये देखिए चिल्ला रही है। देखिए एक एक करके बात कर लीजिए। अब ये मछली बाजार में है, इनको लग रहा है। सुचरिता उनका जवाब सुन लीजिए, फिर उनको काउंटर भी करिए। शुक्ला जाति लगा करके जातिवाद के खिलाफ बोलने आए हैं। इतना ही तो लगाइए ना प्रेम गरीब, लगाइए प्रेम क्यों शुक्ला लगा रखा है? नहीं इसमें दिक्कत क्या है भाई? एक मिनट प्रेम, नहीं एक मिनट रुक जाइए। प्रियंका जी एक सेकंड। नहीं प्रियंका जी निकलवा दीजिए, तेजस्वी यादव का यादव निकलवा दीजिए। एक सेकंड, आपकी औकात हो तो तेजस्वी यादव का यादव निकलवा दीजिए। आपको तो लगता ही नहीं है देश में जातिवाद है। देखिए मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका जी एक सेकंड रुक जाइए। मुझे नहीं लगता, सुनिए मेरी बात सुनिए आप दोनों, ना तो कोई नाम से यादव हटाए ना कोई शुक्ला हटाए। सुन लीजिए मेरी बात, मैं बहुत साफ गोई से बात कर रही हूँ। ना तो यादव कोई हटाएगा ना कोई शुक्ला हटाएगा, लेकिन यादव के नाम पर और शुक्ला के नाम पर वोट मांगने वाली जो एक सोच है उस पर हमला जरूरी है। और आप लोगों को उनकी जाति बार बार याद दिलाते रहेंगे तो वो नहीं हो सकता है, फिर राजनीति में तो ये बना रहेगा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगी। जी सुचरिता जी, देखिए काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट किसने खारिज की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। जिस कांग्रेस के आज बगल बच्चे बनकर राजद चल रही है उस कांग्रेस ने। मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। मंडल आयोग की मांग किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उस ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जाति जनगणना को समर्थन किसने दिया? हमने दिया। जाति जनगणना बंद किसने कराई? जवाहरलाल नेहरू ने बंद कराई। और अभी जो है यही पप्पू लप्पू झप्पू कह रही है। भाई राहुल गांधी का विरोध कर रही है क्या पप्पू लप्पू झप्पू कहकर, या पप्पू यादव का कर रही? दोनों बता दें। अगर पप्पू यादव का अगर जो है ओबीसी व्यक्ति का विरोध क्यों कर रही भाई? तेजस्वी यादव के पार्टी के लोग, पप्पू यादव चूंकि इनके लालू यादव के कुनबे का नहीं है इसलिए उसको पप्पू लप्पू झप्पू कहकर उसका अपमान करना, ये क्या किस बात का संकेत है भाई? ये इस बात का संकेत है कि रंजन यादव भले गुरुजी होंगे लालू यादव जी के, लेकिन अगर राबड़ी जी या लालू यादव जी के परिवार के नहीं है तो राजनीति में उनको स्थान नहीं है। ये पिछड़ों की बात करेंगे लेकिन एक परिवार को पालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो दम है कि पिछड़ा प्रधानमंत्री है, 2 टर्म प्रधानमंत्री हो चुका है, तीसरी बार प्रधानमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये दम है कि उसके मंत्रिमंडल में 60% मंत्री या तो पिछड़े हैं या अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं। आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस का एक प्रधानमंत्रित्व काल, ये बता दें कि चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल से लेकर मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल से लेकर चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में, देवेगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में, गुजराल के प्रधानमंत्रित्व काल में और नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस के एक प्रधानमंत्रित्व काल में पिछड़ों को और अनुसूचित जाति जनजाति को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला हो, एक दिखा दें। और काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को रोकने के लिए कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोल दे लालू यादव, हिम्मत हो तो। मंडल आयोग का विरोध करने वाले राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि मंडल आयोग के आरक्षण से जो है इस देश की गुणवत्ता पर विपरीत परिणाम पड़ेगा। लालू यादव जी की हिम्मत हो, तेजस्वी यादव जी की हिम्मत हो तो राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी से पूछ ले, मैं एक बार स्टूडियो में आना चाह रही हूँ। लालू प्रसाद यादव ने अपराध किया था।